पोहा में बेसन का घोल डाल दो और बनाओ इतना क्रिस्पी नाश्ता कि आज तक नहीं बनाया होगा। 2 से 3 चीज़ों से बन जाता है और सुपर क्रिस्पी यह बन करके तैयार होता है। अचानक घर में आए कोई मेहमान और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो फटाफट से इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हैं। एकदम ही यूनिक और नए तरह का नाश्ता है जिसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं कि इसके आगे समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी भी भूल जाएंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से बना करके देखिएगा। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस तरह से बनाएंगे ना, जैसे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितु's रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पोहा और बेसन से बनने वाली एकदम ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को हम सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बना करके तैयार कर लेंगे और देख सकते हैं क्वांटिटी भी बहुत ही कम है और कम क्वांटिटी में भी यह नाश्ता ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना, तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होगी। तो ज़रूर से देखिएगा पूरी वीडियो को लास्ट तक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी पोहा और जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम ले लेंगे बेसन। दोनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना है। तो सबसे पहले पोहा को डाल देंगे एक छलनी में और इसको हम बढ़िया से इस तरह से छान लेंगे। इस तरह से इसको हमें छान कर ही यूज़ करना है क्योंकि पोहे में डस्ट वगैरह रहता है। तो इसको हम बढ़िया से इस तरह से छान लेंगे और इसको हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इस तरह से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं पोहा एकदम से चिकना पाउडर की तरह नहीं होता है, हल्का सा यह दरदरा रह ही जाता है, जिस तरह से सूजी रहता है ना उसी तरह से। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ मैंने लिया है बेसन और बेसन को डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसकी हम बनाएंगे एक घोल। तो इसका हमें एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक लम्स फ्री गाढ़ा सा घोल तैयार कीजिए। तो यहाँ पर पानी का मेज़रमेंट भी आपको सेम ही रखना है, मतलब जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम बेसन लेंगे और उसी क्वांटिटी में हम पानी भी लेंगे। लेकिन पानी को एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और पहले इस तरह से गाढ़ा सा घोल तैयार कर लें, लम्स फ्री। देख सकते हैं ना इस तरह से। और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले डाल देते हैं नमक, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 2 पिंच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे कलर के लिए और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे हींग। तो 2 से 3 पिंच हींग जरूर से ऐड कीजिएगा और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। पोहा, बेसन और आलू 3 चीज़ों से ही यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल और आसान है। बस इस तरह से बेसन का घोल तैयार कीजिए पतला सा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरह से पहले गाढ़ा घोल तैयार कीजिए, उसके बाद बचे हुए सभी पानी को ऐड कीजिए और इस तरह से पतला सा घोल तैयार कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे पोहा जिसे हमने ग्राइंड कर रखा था। तो सभी पोहे को हम डालकर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं मिक्स करते करते ही जो बैटर है ना वो गाढ़ा होने लगता है। तो इसको हम कवर कर इसी तरह से साइड में रख देंगे ताकि जो पोहा है ना अच्छे से फूल सके।
जितना अच्छे से पोहा फूलेगा ना उतना ही बढ़िया अच्छे से नाश्ता आपका बन करके तैयार होगा। तो इसको हम कवर कर कर साइड में रख देते हैं। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ मैंने लिया है आलू। तो एक मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पर आलू लिया है। उबला हुआ आलू है, देख सकते हैं। आलू को इस तरह से हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको पोटैटो मैशर से मैश करके भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप ग्रेट कर लेंगे ना तो बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं रहते हैं। एकदम स्मूथ सा आलू हमें तैयार करना है। तो इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिएगा, देख सकते हैं इस तरह से। आलू मैंने ग्रेट कर लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें बड़े टुकड़े नहीं हैं। और इधर देखिए 5 मिनट में ही जो पोहा और बेसन है ना बढ़िया से भीग चुके हैं, अच्छे से यह फूल गए हैं और एकदम ही ये गाढ़ा सा हो गया है। तो इसी तरह से गाढ़ा ही इसको हमें तैयार करना है, क्योंकि आगे हम इसमें आलू मिक्स करने वाले हैं। अगर यह जो डो है वो पतला हो जाएगा तो अच्छे से नाश्ता आपका क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह से टेक्सचर में ही हमें इसको तैयार करना है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर 1 छोटी चम्मच। इसी के साथ ही में ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। इसकी जगह पे आप चाहें तो हरी मिर्च को भी बारीक बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्च के पाउडर का ना बहुत ही बढ़िया सा तीखापन आता है, एक अलग ही तीखापन आता है इससे। तो इसे भी आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं तिल। तो वाइट वाला तिल मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, आप चाहें तो ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और साथ में चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे आलू जिसे हमने ग्रेट कर रखा था और इसको हम हाथों से ही बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं पोहा और बेसन पहले बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था, जैसे ही हम इसमें आलू मिक्स करेंगे ना ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा और यह अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट डो की तरह बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से इस डो को हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है और ना इसको हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे। देख सकते हैं इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा स्टिकी लगे तो यहाँ पर 1 चम्मच चावल का आटा या गेहूं का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको यह जो डो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह की कंसिस्टेंसी में तैयार कर लें। आलू से बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आ जाती है और बिल्कुल भी नाश्ता आपका फटता नहीं है। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपने मनपसंद सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन मैं इसको बहुत ही कम चीज़ों से बना करके तैयार करूँगी। पोहा, बेसन और आलू 3 चीज़ों से ही यह जो डो है हमारा बन करके तैयार हो गया है और देख सकते हैं इसी तरह से सॉफ्ट डो ही हमें तैयार करना है। अब हम इसको हाथों में लेकर अच्छे से इस तरह से चिकना कर लेंगे और इस तरह से डो तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और इसके लिए कर लेते हैं एक फिलिंग की तैयारी। तो यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई में हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद डाल देंगे जीरा। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे। जीरा को हल्का सा पहले क्रिकल होने देंगे। उसके बाद डालेंगे लहसुन। तो 3 से 4 कली लहसुन को इस तरह से बारीक बारीक लंबाई में कट करके ऐड करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। लहसुन हल्का सा भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे प्याज। तो एक छोटे साइज के प्याज को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करना है और प्याज को भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इस तरह से भून लेना है। तो प्याज को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, हल्का सा बस इसमें गोल्डन कलर आ जाए, बस उतना ही हमें इसको भून लेना है। तो इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे।
जिससे प्याज जल्दी से भून जाएंगे। जब प्याज हल्के से भून जाएं तो उसके बाद यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटे चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, कलर के लिए हल्दी पाउडर और इसी के साथ ही में काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे और तीखेपन के लिए चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स की जगह पे आप यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन मसालों को लो फ्लेम पे ही हमें भूनना है 20 से 25 सेकेंड के लिए। मसाले जब अच्छे से भून जाएं तो उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे आलू। तो 1 बड़े साइज़ के आलू को मैंने यहाँ पर इस तरह से क्रश करके ले लिया है। हाथों से क्रश करके ही लीजिएगा, इससे ना नाश्ते का जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब हम आलू को इस तरह से चलाते हुए कलहारेंगे। 2 मिनट के लिए आलू को इसी तरह से चलाएंगे ना तो ये अच्छे से हल्का सा गोल्डन कलर का हो जाएगा। आलू हल्का सा जब क्रिस्प हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा इसमें टेस्ट आता है। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसको भून लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर मैंने उबला हुआ मटर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर कच्ची मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कच्ची मटर ले रहे हैं ना तो प्याज के साथ ही भून लीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ताज़ा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए, आलू का बहुत ही चटपटा सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर ना वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। एक मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही बढ़िया से काम करने की फीलिंग आती है। तो ज़रूर से आप मुझे बताना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डो है यह भी बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसकी हम लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो इसके हम इक्वल लोइयाँ इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो बड़ी बड़ी मैंने इस तरह से 5 लोई तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे पीसेस में भी बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका जो साइज़ है ना नॉर्मल रोटी का जो हम डो बनाते हैं उससे डबल रखा है। और एक लोई लेकर इस तरह से हाथों में रखकर इसको हम हल्का सा चपटा करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखना है, हल्का सा इस तरह से पतला ही तैयार करेंगे। और इसमें हम डालेंगे आलू की फिलिंग जो अभी हमने तैयार की थी। और इसको हम इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर दबाते हुए शेप देंगे। और इस तरह से टिक्की की तरह ही इसको हमें शेप देना है। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यह हो जाता है। बस हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा जिससे ये बिल्कुल भी हाथों पर नहीं चिपकेंगे। और इसी तरह से हम दूसरा पीस भी तैयार कर लेंगे। हाथों में लेकर के इस तरह से पहले हम चपटा करेंगे, फिलिंग को डालेंगे लगभग 2 से 3 चम्मच और नीचे से ऊपर की ओर उठाते हुए इसको हम पैक करेंगे। और इस तरह से टिक्की की तरह इसको हमें तैयार कर लेना है। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यह तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से 5 पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। चाहे तो आप इसको इसी तरह से फ्राई कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा इसको फैंसी बनाना हो तो इस तरह से चाकू की सहायता से इसमें आप हल्का हल्का कट लगा सकते हैं। तो चाकू के उल्टे सिरे से आपको इसको इस तरह से डिज़ाइन देना है। देख सकते हैं हल्का हल्का इसको आप इस तरह से प्रेस करेंगे ना तो बहुत ही शानदार से इसमें डिज़ाइन उभर कर आ जाते हैं। इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे तो इसके लिए बिल्कुल भी हमें स्लरी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप इसी तरह से फ्राई कर सकते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने बढ़िया से गर्म कर लिया है। एकदम हॉट ऑयल में इसे हमें डालना है। तो एक बार मैंने यहाँ पर 2 पीस ऐड कर दिए हैं। गैस की फ्लेम को हमें पहले हाई रखना है। 1 मिनट इसको हम हाई फ्लेम पे पकने देंगे। उसके बाद
इसके हम साइड को चेंज कर देंगे। ऊपर से चम्मच की सहायता से पहले आप ऑयल को डाल दीजिएगा, जिससे ऊपर से हल्का सा ये सेट हो जाएंगे ना। उसके बाद जब आप इसको टर्न करेंगे तो इसके जो शेप है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और इसी तरह से पलट कर हम फिर से इसको नीचे से पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और 1 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर कर 3 से 4 मिनट के लिए और इसको हमें सेंकना है। जब अच्छे से इस तरह से यह सीख जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी पीसेस को एक एक करके डाल देंगे और इसी तरह से इसको हम सेंक लेंगे, फ्राई करेंगे। तो अलटते पलटते हुए टोटल 4 से 5 मिनट तक इसको हमें फ्राई करना होगा। और जब इसमें इस तरह से गोल्डन क्रिस्प हो जाए कलर, तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए, दूसरा बैच भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। देख सकते हैं कि कितना क्रिस्प यह नाश्ता बन करके तैयार होता है, क्योंकि यह पोहे और बेसन से बना हुआ है। बस इस रेसिपी के लिए मेज़रमेंट का खास ख्याल रखिएगा। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी ये ना तो टूटेंगे और ना ही फटेंगे और एकदम ही शानदार क्रिस्पी सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में बन जाता है और इतना टेस्टी और लाजवाब होता है ना कि मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। तो सच में फ्रेंड्स, ये इसका जो टेस्ट है एकदम ही यूनिक होता है। तो पोहे में बेसन का घोल डालकर एक बार आप इस क्रिस्पी रेसिपी को ज़रूर से बनाना। सच में यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आप हर रोज़ एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं और चाहते हैं कोई नई यूनिक सी रेसिपी, तो पोहा और बेसन से इस रेसिपी को बना लीजिएगा। ये खाने में भी टेस्टी होते हैं, बनाने में भी आसान है। इसके लिए आपको बाहर से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से बन जाता है। अचानक घर में मेहमान आए तो भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बस मेज़रमेंट का ख्याल रखिएगा, तो आपकी रेसिपी भी इसी तरह से परफेक्ट बन करके तैयार होगी। एकदम ही यूनिक सा इसका टेस्ट होता है और बनाने का तरीका भी एकदम सिंपल और आसान है। तो कह सकते हैं कि एक इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी है। इसे आप ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच या डिनर के लिए भी बना सकते हो या शाम को छोटी मोटी भूख के लिए भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना और कमेंट कर कर मुझे ज़रूर से बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। और पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा और इस वीडियो को आप हाइप भी ज़रूर से कर लीजिएगा।